जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से, जो कि इस कॉन्सेप्ट को आज आप समझे। तो इसीलिए इस मैसेज को आपको समझना होगा। जो ब्लड एंगल है, स्पेशल मैसेज ऑन गुड फ्राइडे, जिसको कहते हैं ईसा संडे, ब्लड एंगल और रिजेक्शन डे, इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। मैं गुड फ्राइडे इसीलिए कह रहा हूं कि यही भाषा आप समझते हैं, यही भाषा ये लोग समझते हैं, लेकिन समझना होगा आपको आज क्या गुड फ्राइडे का असली मकसद विषय में आपको जानना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यीशु की पुनरुत्थान की, और कौन सा एंगल से मैं आपको बोलने जा रहा हूं उसको देखे। वो है ब्लड एंगल, वो है लोहू का एंगल, यीशु के लोहू का एंगल। इब्रानियों 10 अध्याय 1 नंबर वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली व्यवस्था, इब्रानियों 10 अध्याय 1 नंबर वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छे वस्तुओं को प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप या रूप नहीं, उनका असली स्वरूप या रूप नहीं। तो जितने भी बलिदान जानवर का होते थे, सैक्रिफाइस होते थे, वो असली नहीं था। इसीलिए लिखा है असली स्वरूप नहीं। लेकिन परफेक्ट कब हुआ जानते हैं आप? मैं बताऊंगा। तो परफेक्ट होना था, आना बाकी था। ये इसीलिए लिखा है, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष आचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों की कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है जो असली सेक्रीफाइस है, जो असली परफेक्ट लैंप है, उसको आना बाकी था। तो इसीलिए लिखा है उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रति वर्ष आचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों की कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। वरन वचन 10:2 कहते हैं, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसीलिए अगर सब सिद्ध हो जाते, ठीक हो जाते, तो बलिदान अर्थात सैक्रिफाइस बंद हो जाता। मैं कहता हूं, मैं आपको बता दूं कि सैक्रिफाइस उस दिन बंद हो गया। सैक्रिफाइस बलिदान प्रथा उस दिन बंद हो गया जिस दिन परफेक्ट लैंप आ गया, जिस दिन परफेक्ट मनुष्य मिल गया। इसीलिए कि जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। वचन 10:3, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का शरण हुआ करता है। वचन 10:5, इस कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। ये देह कौन है? ये देह कौन है? और बताऊंगा मैं। 10:6, होम बलियों और पाप बलियों से तुम प्रसन्न नहीं होता। कौन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता? तो 7 नंबर वचन कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, पवित्र शास्त्र में यीशु के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तक एक देह का इंतजार हो रहा था, तो प्रश्न है वो देह कौन है? वो है अपना यीशु मसीह, जीसस। इब्रानियों का 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार, देखो
देहों के एक ही बार बलिदान चढ़ाया जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देहों के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु मसीह बार बार सूली पे नहीं चढ़े हैं, यीशु मसीह एक बार चढ़े हैं और वो देहोकंत था, वो यीशु का था। इसको सुनिए फिर, रोमियो का 5:8 में लिखा है, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। मानव जाति ध्यान से सुनो, कोई दूसरा नहीं मरा, यीशु आपका पाप के लिए मरा है। ध्यान से सुनो मानव जाति, जहां कहीं से भी हो। तो पाप से उद्धार मिलने का रास्ता, निवारण सिर्फ यीशु ही के पास है। यीशु के द्वारा ही आप बच सकते हो। जब हम पापी थे तभी मसीह ने हमारे लिए मरा है। जब हम पापी थे मसीह ने हमारे लिए मरा है। रोमियो 5:8 ये ध्यान रखो। पहला पत्रस 3:18 क्या कहता है? इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने धर्मी को पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। दोस्तों, मानव जाति, आप बात को समझो, वचन को समझो। जीवित परमेश्वर का वचन है, सीना फाड़ देती है, हृदय को जगा देती है, आप उजाला में आ जाते हैं अगर यीशु का वचन को समझ जाओगे। लिखा है, इसीलिए पहला पत्रस 3:18 वचन लिखा है, मसीह ने भी अर्थात यीशु ने भी और अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने अधर्मियों के लिए, अब सब मानव जाति सब अधर्मी बने थे, अधर्मी है तो अधर्मियों के लिए धर्मी व्यक्ति कौन? यीशु पापों के लिए कारण, धर्मी के पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि परमेश्वर हो को अपनी देहों को गवा दी, अपनी जान को गवा दी, पूरी मानव जाति को दे दी ताकि परमेश्वर के पास दोस्तों, मानव जाति अविश्वासी आप पहुंचो। आप जो बिछड़ गए थे परमेश्वर से, दूर हो गए थे परमेश्वर से, परमेश्वर के पास पहुंचो। इसीलिए यीशु को मरना पड़ा। परमेश्वर होकर भी यीशु मरे आपके लिए, एक बार मरे। इसीलिए लिखा है ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। अब प्रश्न उठता है कि यीशु के देहों के द्वारा हम सबको परमेश्वर के पास आना है। सबको परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता यीशु खोल दिया। यीशु के द्वारा ही एक मनुष्य को परमेश्वर के पास जा सकते हो, परमेश्वर को पा सकते हो, परमेश्वर से मिल सकते हो। दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये लाइसेंस किसने दिया? यीशु मरकर आपको दिया है कि यीशु के द्वारा जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर को पास जाएगा। यीशु रास्ता खोल दी है। इसका मतलब ये जो कोई भी व्यक्ति हो, इंसान, पूरे मानव जाति की, पूरे एक मनुष्य की सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो, पहुंच जाओगे। इसका अलावा दूसरा बिना कोई रास्ता नहीं। यीशु बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, नहीं जा सकता। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस देहों से निकला क्या? यीशु के बलिदान के बाद इस देहों से निकला क्या? इस देहों से निकला लोहू, ब्लड। जो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यीशु का लोहू, यीशु का ब्लड लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द ब्लड कंसेप्ट। इसको आप समझे।
कि पूरे प्लेनेट पे दो तरह के लोगों के पास में लहू है, एक है एनिमल ब्लड, दूसरा है ह्यूमन ब्लड। और जब मैं बात कर रहा हूं कि एनिमल की, तो उनमें से सब आ गया है, पक्षी, जीव, जानवर, जंतु, रेंगने वाले जंतु, और स्थलचर, वनचर और जलचर सब आ जाता है, मछली सब आ जाता है। ये लहू एक है। दूसरा लहू किसके पास है? इंसानों के पास। आपको 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 पता है कि इन दोनों में सबसे एक लहू है जो कि फ्रेस्कस लहू है, फ्रेस्कस लहू है, फ्रेशेस ब्लड है, जिसको कहते हैं फ्रेशेस ब्लड, एनिमल ब्लड, ह्यूमन ब्लड, और एक है फ्रेशेस ब्लड। वो क्योंकि पीछे से बोल के मैं आ रहा हूं कि बलिदान, सेक्रीफाइस हर साल होते थे, हर वीक होते थे, एवरी वीक होते थे, और कई धर्मों में आज भी हो रहा है, कई धर्मों में आज भी हो रहा है। एनिमल की बलिदान, एनिमल की सेक्रीफाइस आज भी हो रहा है। कई देश में तो बच्चों को भी बलिदान किया जा रहा है अलग अलग जगह पे। लेकिन यहाँ इन तीनों कैटेगरी में से फ्रेक्सियस जो कि मैं प्रेशस ब्लड जो कि है वो कौन है जिसको मैं बताता हूं। ये प्रेशस ब्लड क्या है, प्रेशस ब्लड क्या है, इसको समझे आप। पहला पत्रस 1 अध्याय 19 नंबर वचन कहते हैं कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यीशु का लहू जानवर से भी ज्यादा प्रेशस है, यीशु का लहू इंसान से भी ज्यादा प्रेशस है, और यीशु का लहू और इस प्लानेट पे, इस पृथ्वी पे जितने भी शरीर के लहू है उन सभी से बढ़कर है यीशु का लहू प्रेशस। क्यों है? क्योंकि यीशु का लहू आपको आजाद करवाती है, आपको आजाद करवाती है यीशु का लहू। तो पूरे मानव जाति को पापों से, श्रापों से आजाद करवाता है यीशु का लहू। इसको सुनिए, मत्ती 26 का 28 क्या कहते हैं? क्योंकि वो बाचा के मेरे लहू, ये बाचा के मेरे लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। पापों के क्षमा के निमित्त दोस्तों बहाया गया है। तो ये यूहन्ना 6:53 में कहता है, यूहन्ना 6 अध्याय 53 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जब तक कहता है मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक उनका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। इसका मतलब यीशु का देह का रूप में जो प्रभु भोज लेते हैं रोटी, और यीशु का देह लहू का रूप में जो दाखरस लेते हैं, पीते हैं, ये जब तक ना खाओ कि मैं तुम में लिखा है, ना पियो ना खाओ, तुम में जीवन नहीं। तो सोचो यीशु का लहू का कीमत। अगर जो नहीं समझा, इस वीडियो का द्वारा मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपका आंखें खोले, आप समझे बात को। और यूहन्ना 6 अध्याय 56 में कहता है, मैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें स्थिर रहता। तो आप सोचो दोस्तों, कहता है मैं जो मेरा मांस, लिखा है जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें बना रहता हूँ। कितनी गजब की बात है। तो प्रेरितों का किताब 20 अध्याय 28 में कहता है कि मैं तुम परमेश्वर की कलीसिया की, कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली
करो, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है, खरीद लिया है। तो इफिसियों 2:13 कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया हो। इब्रानियों का किताब हिब्रू चैप्टर 10:19, इब्रानियों का किताब 10:19 कहते हैं, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। इब्रानियों 9:12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू पे के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कुलुसियों का 1:20 कहते हैं, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ली, चाहे वे पृथ्वी का हो, चाहे पृथ्वी पर की हो, या चाहे सर की हो। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। इफिसियों 1:7 कहते हैं कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधी की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलती है। तो यीशु का लहू को परमेश्वर धन कहता है, यीशु का लहू को बहुमूल्य धन कहता है परमेश्वर। सोच को देखें, पहला यूहन्ना 7 में कहता है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हम सब पापों से हम सबको पापों से शुद्ध करता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। पहला यूहन्ना 2:2, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, वही मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित है, यीशु का लहू। अगर यीशु को स्वीकार किया, आप बच गए। यीशु को अपनाया, आप अनंत जीवन आपका है। यीशु को स्वीकार की, आपका पाप, आपका श्राप, आपका बंधन एक चुटकी में फिनिश। दैट्स इट। मन से विश्वास, मुंह से स्वीकार करो। मन से विश्वास करना है यीशु को, और मुंह से स्वीकार करना है प्रभु बोलकर, जानकर। बस मैटर फिनिश। और कुछ नहीं करना है, केवल हमारे ही यहाँ लिखा है। देखो, मैं इसको और एक बार पढ़ता हूँ। पहला बहुत गजब की पॉइंट है यार। ये पहला यूहन्ना 2:2, और वही हमारे पापों की प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है यीशु मसीह। इब्रानियों 9:2 कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर आपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान पे प्रवेश करके और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। तो यीशु के लहू के द्वारा ही आप बच सकते हो, आपका पाप क्षमा हो सकता है। दूसरा एनी अदर कोई रास्ता नहीं है। ये आप ध्यान से रखें। आप सोचते हैं, सोच को देखिए दोस्तों। तो क्या किस एंगल से मैं बात कर रहा हूं, आप सोच को देखिए। आपके लिए रखा मैं गुड फ्राइडे, ये यानी कि यीशु का मृत्यु का दिन। और ये क्या कौन सा एंगल है? ये लहू का एंगल है। मेरा प्रश्न है आप सभी को, क्या आज आप इस लहू की कीमत को जाने हो? यीशु की लहू की कीमत को आप जाने हो?
अगर जानते हो तो सैल्यूट है, अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देखने का बाद आपका दिल, मैं चाहता हूं परमेश्वर खोले, आप समझो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया के सभी धर्मों के धर्मगुरु इस लहू का कदर करते हैं, इस लहू का आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो लिखा है लेविटिक्स चैप्टर व्यवस्था विवरण 17, लेविटिक्स चैप्टर 17 अध्याय 11 नंबर वचन लिखता है, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 नंबर वचन कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हर इंसान का शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। क्यों? तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए। दोस्तों, बात को समझो बात को, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, और कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही है जो प्रायश्चित होता है, लहू ही से प्रायश्चित होता है, लहू ही से प्रायश्चित होता है। इब्रानियों 9:22 कहता है, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही, यीशु के लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है। और बिना लहू बहाया क्षमा नहीं मिलती, बिना यीशु के क्षमा नहीं मिलती। एक बात समझ लो, फिर बोलिए, आप सोचिए, बात को समझिए, गुड फ्राइडे का असली मकसद को समझे। लास्ट पार्ट है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। रेजिक्शन डे, उसका मतलब रेजिक्शन ऑफ जीसस का पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान का जो एंगल है वो हफ्ता के पहले दिन, जैसा कि मार्क का 16 अध्याय 2 नंबर वचन कहता है, व्हाई रिजेक्शन ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे का जो एंगल मैंने आपको रखा गुड फ्राइडे का, वो था लहू का एंगल, ब्लड एंगल था। ठीक वैसे ही रिजेक्शन का जो एंगल मैं दे रहा हूं, यीशु का पुनरुत्थान का एंगल जो है वो फर्स्ट डे, पहला दिन। क्यों जोड़ा ये भी मैं बताऊंगा। क्यों बताता हूं कि मरकुस का 16 अध्याय 2 में लिखा है हफ्ता के पहले दिन, फिर लिखा है मत्ती 28 का 1 में। आप लोग इसको कई बार पढ़े होंगे, मैं जल्दी में इसको वचन को कोट करके जा रहा हूं कि मरकुस का 16 अध्याय 2 में लिखा है हफ्ता के पहले दिन। दूसरा मत्ती का 28 का 1 में लिखा है कि हफ्ता के पहले दिन, यह लिखा है हफ्ता के दिन के बाद। फिर लूका के किताब में लिखा है 23 का 56 में, लेकिन अब लटकर सुगंधी वस्तुओं से अब इत्र तैयार किया, और सबत के दिन तो उन्होंने उनके आज्ञा के अनुसार विश्राम किया, मतलब सबत का बाद वाला दिन। फिर यूहन्ना 20 का 1 में लिखा है हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब आप लोग इसको पढ़ लेने का, बहुत बढ़िया, कई बार आप पढ़े होंगे, लेकिन इसको पढ़ना तो यूहन्ना का 8 अध्याय 12 में लिखा है, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। क्यों कहा? पहला दिन। ये बात आपको समझा रहा हूं मैं कि तब, इसीलिए फर्स्ट डे का एंगल लिया है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं ही हूं, जो मेरे पीछे होले वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। मेरा दोस्तों, आप यीशु का पीछे चल ले तो आप कभी अंधकार में नहीं होंगे, आप उजाला में चलोगे, परंतु जीवन का ज्योति आप पाओगे, मनुष्य जीवन का ज्योति पाओगे। यीशु कहता है, मैं जगत का रोटी, और मेरे पीछे जो होले वो अंधकार में कभी ना चलेगा।
तो लिखा है डे ऑफ द एंगल। क्या लिखा है? लिखा है कि जगत की ज्योति। क्यों ये? और फर्स्ट डे का एंगल क्या है इसको समझे। जगत की ज्योति और फर्स्ट डे का एंगल क्या है, और यीशु ने क्यों कहा मैं जगत का रोटी हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। इसका फर्स्ट डे का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन को बताता हूं मैं, सुनिए। क्या बनाया था? क्या बनाया था यीशु ने? क्या बनाया था यीशुआ ने? फर्स्ट डे को, पहला दिन को, पृथ्वी सृष्टि जब बन रही थी, सृष्टि जब जगत की सृष्टि जब बन रही थी, क्या बनाया था यीशु ने? पहला दिन, फर्स्ट डे। उत्पत्ति का 1:3 में आपको मिलेगा। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने जवान से कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और ये फर्स्ट डे को जब सूरज भी नहीं था, ये पहला दिन जब सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, तारे भी नहीं थे, पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई मसल आग नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक की रोशनी कोई चीज नहीं था। तब इस पृथ्वी पर जब अंधेरा था तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो, तो उजाला हो गया। और यीशु कहता है, यीशु यहाँ क्या कहता है? मैं जगत का ज्योति हूं। अभी आप कनेक्शन को समझ गए ना? समझ गया ना? तो और भी वचन को मैं बताऊंगा। और ज्योति चमकती है कहाँ? ज्योति चमकती है अंधेरा में, अंधेरा में। तो यीशु का पहला दिन, पहला दिन, और यीशु का पहला दिन, जिंदा भी पहला दिन यीशु हुआ, शब्द का पहला दिन। तो क्यों? इसका साथ कनेक्शन आप देख लिया। तो परफेक्ट एक्यूरेट योजना का साथ परमेश्वर ने सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। ना 19 ना 20, एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट किया है। तो यीशु ने भी पहले दिन क्यों जिंदा हुआ? तो इसका कारण ये है कि सृष्टि के पहले दिन ज्योति क्यों बनाई गई, और सृष्टि के पहले दिन ज्योति क्यों बनाई गई, ये भी आप समझ गए होंगे। तो कनेक्शन आपस में मिलती है। तो पहला यूहन्ना 4 क्या कहता है? उसमें जीवन था। सुनो, किसमें? उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। सुन लो मेरे भाई, वचन को सुन लो। पहला यूहन्ना 1:4 वचन क्या कहता है? उसमें जीवन था, जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यूहन्ना 1:9 कहते हैं सच्चे ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी, वो जगत में आने वाली थी। इन्हें यानी कि यीशु मसीह की बात हो रही है, यीशु की पैदा की बात हो रही है। पहला यूहन्ना का 1:10 वचन क्या कहता है? वो जगत में था। कौन? यीशु जगत में था, यीशु सनातन से था, यीशु जगत बनने से पहले से था। तब जगत के सब वस्तुएं उसके द्वारा उत्पन्न हुई, जगत उसके द्वारा सृष्टि हुई, जगत उसके द्वारा बनाई गई, जगत उसकी सृष्टि है, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। दोस्तों, आप अब आज भी नहीं पहचान पा रहा है। जगत उसने बनाई, जगत का पहले से वो है, जगत का सृष्टिकर्ता वही है, और जगत ने उसको नहीं पहचाना। दुख की बात यह है कि जगत ने उसको नहीं पहचाना, और आज भी नहीं पहचान पा रहा है। क्यों? इसका पीछे एक ही कारण है अविश्वासियों, इसका पीछे एक ही कारण है, जो अंधकार शक्ति की इस संसार का ईश्वर, जिसने पूरी मनुष्य को, बुद्धि को, जिसको कहता है लूसीफर, जिसको कहता है शैतान, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहती है, इस अपने बुद्धि को नष्ट करके रखा है। खोलो बुद्धि को खोलो, समझो बात को। और आज भी नहीं पहचान पा रहा है, और बुद्धि को इसीलिए नहीं पहचान पा रहा है, इसीलिए बुद्धि को नष्ट करके रखा है इस संसार के ईश्वर ने। अभी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
विश्वासी हो अविश्वासी हो, यीशु जगत के ज्योति है। बात को सुनो, यीशु जगत की ज्योति है, यानी कि तुम्हारी ज्योति जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आप कहीं से भी क्यों ना हो, आपका ज्योति यीशु है, दूसरा कोई नहीं। अभी आपको मन में आ रहा होगा कि अरे भाई साहब मैं तो हिंदू हूं, अरे भाई साहब मैं तो मुस्लिम हूं, अरे भाई साहब मैं तो पारसी हूं, अरे भाई साहब मैं सिख हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं। एक आपका मन में आ रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात हो रही है इंसान की। मैं बात कर रहा हूं इंसान की और आपकी उद्धार की। तो लिखा है कि ये जगत में था कौन? यीशु जगत में था और जगत उसके द्वारा बनी है, जगत के सारी सृष्टि उसके द्वारा बनी है। और जगत में जो ज्योति थी वो मनुष्यों की ज्योति थी, मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु मनुष्यों की ज्योति थी। दुख की बात यह है उस वक्त मैं नहीं पहचाना। और अब जब देख रहे हैं, क्या मैं आपको सवाल करता हूं, आप पहचाना यीशु को? आप यीशु का कीमत, लहू का कीमत को समझा है? नहीं समझा तो इस वीडियो में समझ लीजिए, अभी भी वक्त है। या फिर आप भी उसके तरह जो उसके तरह कहोगे, अरे भाई हम तो दूसरे को मानता हूं, हम तो तुम्हारा रास्ता तो अलग है, मेरा रास्ता तो अलग है। हम अगर ऐसा सोच, ऐसा बुद्धि, ऐसा दिमाग आपका अंदर है तो बिल्कुल आप कभी अंधेरा से नहीं छूट पाओगे, कभी अंधेरा से, कभी पाप से क्षमा नहीं पाओगे। ये सीधी सी लाइन है। पहला यूहन्ना 12 अध्याय 1 नंबर अध्याय 12 नंबर वचन कहते हैं, परंतु जिन्होंने इस वचन को सुनो, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। आप यीशु को ग्रहण करने से परमेश्वर का संतान बन जाओगे, बेटा बेटी बन जाओगे दोस्तों। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, लिखा है ना, और एक बार पढ़ दूं मैं, परंतु जिन्होंने उनसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के संतान, जिन्होंने उनको ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। तो सिर्फ आपको विश्वास करना है, मन से विश्वास और मुंह से कबूल, बस, और कुछ नहीं। प्रभु जानकर कबूल। ये मौका इस गुड फ्राइडे का टाइम पे, जो गुड फ्राइडे जब बनाया जाता है, इस गुड फ्राइडे का समाप्ति करने से पहले मैं इस यीशु पर विश्वास करे, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं। और उस परमेश्वर से आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाओगे, और उस सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी एक ही मात्र परमेश्वर वो जो गॉड है, उसका बेटा बेटी बन जाओगे। इस पूरी दुनिया जिसने बनाई है और जिसने मानव जाति को बचाने के लिए एक खूबसूरत ये ब्लड एंगल जो अभी मैंने बताया आपको, गुड फ्राइडे का ये मकसद को समझो। और गुड फ्राइडे का जो एंगल है इसको समझो, ईसा संडे का जो एंगल मैंने दिया, ब्लड एंगल, इसको समझो। और फर्स्ट फ्रूट कौन है? लास्ट टाइम फर्स्ट फ्रूट कौन है? आपका यीशु है, आपका यीशु है। अगर इस तरीके से आप यीशु को अपने अंदर रखा, यीशु को अपने जाना, यीशु को अपने अंदर समझा, तो परमेश्वर कहता है आप मेरा बेटा बेटी बन गया। तो यूहन्ना 1:12 कहता है कि मुताबिक लिखा है कि जो ग्रहण करता है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, क्योंकि यीशु वो है क्यों जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यीशु जो है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जो यीशु में रहता है उसको कंपलसरी एक्सेप्टेड है, वो कंपलसरी एक्सेप्टेड है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप समझे होंगे, और खूब शेयर करें, इसको खूब शेयर करें, ताकि मनुष्यों का आंखें खोले, सच्चाई को पता लगाए, हर एक वीडियो को देखे वो। गुड जय मसीह की।